देखो हम लोग बात करेंगे आज क्लास 9th में भी है चैप्टर ये 10th में भी है त्रिभुज, इंग्लिश में ट्रायंगल बोलते हैं। अच्छा, दोनों शब्दों का अर्थ जो है वो अगर आप निकालेंगे तो आपको समझ में आएगा कि त्रिभुज क्या होता है या ट्रायंगल क्या होता है। अब ट्रायंगल को अगर आप तोड़ के देखें तो क्या लिखा है? ट्राइएंगल। ट्राई का मतलब मैथ में होता है 3 और एंगल का मतलब होता है कोण। अगर आप 3 कोण बनाएंगे तो आपका त्रिभुज बन जाएगा। इसका मतलब निकालें तो त्रि माने होता है 3 और भुज माने भुजाएं। तो अगर कोई 3 भुजाएं अगर आप बनाएंगे कॉपी पे या बोर्ड पे तो भी आपका त्रिभुज बन जाएगा। तो हिंदी जो शब्द है और अंग्रेजी का शब्द है, दोनों का मतलब क्या है कि त्रिभुज कैसी आकृति है, कैसा फिगर है, ये आपको समझ में आ जाएगा। दूसरी बात, ये 2D फिगर है, 2 डायमेंशन होते हैं और पहला ऐसा फिगर है जिसको हम ये कह सकते हैं कि आपने पढ़ा होगा कि 3 साइड के फिगर होते हैं, 4 साइड के फिगर होते हैं, 5 साइड के फिगर होते हैं जी सर। तो एक सर्किल भी पढ़ना है आपको जिसमें कोई साइड नहीं होती, राउंड शेप होता है, जिसकी कई सारी साइड होती है, उसको पॉलीगॉन कहते हैं, बहुभुज। तो सबसे कम भुजाओं का अगर कोई बहुभुज है तो वो त्रिभुज है। 2 भुजाओं से कोई बहुभुज या 2 भुजाओं से कोई आकृति 2D नहीं बनेगी। 3 भुजाओं का बहुभुज जो होता है उसको त्रिभुज कहते हैं, 4 भुजाओं का उसको चतुर्भुज कहते हैं, ऐसे 5 भुजाओं का पंचभुज कहते हैं। तो त्रिभुज पहली आकृति है पॉलीगॉन की, ठीक है। पॉली मीन्स होता है मैनी, गॉन माने होता है साइड, इसमें कई सारी साइड उसको बोलते हैं बहुभुज, पॉलीगॉन। तो अब त्रिभुज की बात करते हैं। तो त्रिभुज में आपको एक चीज ध्यान रखना है कि त्रिभुज कितने प्रकार के होते हैं। त्रिभुज 6 प्रकार के होते हैं। और त्रिभुज कितने तरह से बनाए जा सकते हैं? तो 4 तरह से बनाए जा सकते हैं। 6 प्रकार कौन कौन से होते हैं? 3 जो होते हैं वो भुजाओं को लेकर के और 3 जो होते हैं कोण को लेकर के। अगर हम भुजा को देखेंगे तो 3 प्रकार के हैं, कोण को देखेंगे तो 3 प्रकार के हैं। इंग्लिश में बोले तो भुजा मतलब होता है साइड। तो 3 त्रिभुज होते हैं साइड को लेकर के और 3 होते हैं एंगल को लेकर के। अब साइड को लेकर के 3 कौन कौन से? एक होता है इक्विलैटरल ट्रायंगल, इसको हिंदी बोलते हैं समबाहु त्रिभुज, जिसकी सारी भुजाएं बराबर होती हैं, सारी साइड इक्वल होती हैं। दूसरा होता है आइसोसेलेस ट्रायंगल, जिसको बोलते हैं समद्विबाहु त्रिभुज, जिस त्रिभुज की 2 भुजाएं बराबर होती है उसको समद्विबाहु त्रिभुज कहते हैं। और तीसरा होता है विषमबाहु त्रिभुज, यानी जिसकी कोई साइड बराबर नहीं होगी, इंग्लिश में कहते हैं स्केलेन ट्रायंगल। आई बात समझ में? अब कोण को लेकर के भी 3 होते हैं। एक कोण को लेकर के हमारा होता है, इसको बोलते हैं राइट एंगल ट्रायंगल, समकोण त्रिभुज, जिसमें एक कोण 90 डिग्री का होता है, 90 डिग्री का होता है। दूसरा एक त्रिभुज होता है, उसको बोलते हैं एक्यूट एंगल ट्रायंगल, एक्यूट एंगल ट्रायंगल। इसमें क्या होता है कि सारे कोण 90 डिग्री से कम होते हैं। और तीसरा होता है ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल, जिसमें सारे कोण क्या होते हैं? सारे कोण 3 दिए गए, उसमें एक कोण 90 से ज्यादा होगा। अच्छा, इनकी आकृति बना करके आपको देखना है। हम यहाँ बना रहे हैं, देखो जैसे पहला अगर हम देखें इस तरीके से, अगर आपका बनता है कि सारी भुजाएं बराबर हैं तो क्या बोलेंगे हम? समबाहु त्रिभुज। क्या बोलेंगे? समबाहु त्रिभुज। और अगर 2 भुजाएं बराबर हैं, ये और ये अलग है,
इसे कहेंगे समद्विबाहु। क्या बोलेंगे? समद्विबाहु। अगर कोई भी भुजा बराबर नहीं है इस तरीके से तो इसे हम कहेंगे विषमबाहु। इंग्लिश में इसको बोलते हैं इक्विलैटरल, इसको बोलते हैं आइसोसेलेस और इसको बोलते हैं स्केलेन। अब कोण को लेकर के देखें तो ये हमारा इस तरीके से अगर बन रहा है तो इसको बोलते हैं राइट एंगल ट्रायंगल, एक 90 डिग्री होगा। तो अगर सारे 90 से कम होंगे इसे बोलेंगे एक्यूट एंगल ट्रायंगल, ठीक है। और अगर कोई एक 90 से ज्यादा हो इस तरीके से, ये 90 से ज्यादा है तो इसे बोलेंगे ऑब्ट्यूज एंगल। ये तो बात हो गई त्रिभुज कितने प्रकार के होते हैं। अब समझना है कि त्रिभुज कितने तरह से बनाए जा सकते हैं। तो त्रिभुज को बनाने के लिए आपके पास 4 तरीके हैं, उसके अलावा आप त्रिभुज नहीं बना सकते। सबसे पहला तरीका क्या है, बोर्ड पे लिख रखा है हमने कि अगर आपको 3 भुजाएं दे दी जाए तो आप त्रिभुज बना लेंगे, लेकिन हमेशा आप 3 भुजाओं से त्रिभुज नहीं बना सकते। तो कब कब आप नहीं बना सकते हैं? तो पहली कंडीशन क्या है कि जब आपको तीनों भुजाएं दी जाएं, सपोज हमने कह दिया कि एक भुजा 3 सेंटीमीटर, एक 4 सेंटीमीटर, एक 5 सेंटीमीटर, तो आपको चेक करना है कि जो छोटी वाली भुजाएं हैं उनका योग करें तो बड़ी वाली से ज्यादा आना चाहिए, तब बनेगा। और या बड़ी वाली भुजाओं का अगर अंतर निकालें तो छोटी वाली से कम आना चाहिए। इंग्लिश में इसी बात को बोले तो सम ऑफ स्मॉलर साइड इज ग्रेटर देन लॉन्गर साइड, पहली बात। दूसरी बात क्या है, डिफरेंस ऑफ लॉन्गर साइड इज लेस देन स्मॉलर साइड, सबसे छोटी वाली भुजा से कम आना चाहिए इसका अंतर। ये 2 तरीके से ही त्रिभुज पॉसिबल होगा। अगर कुछ और आएगा तो 3 भुजा को लेकर के भी आप त्रिभुज नहीं बना सकते। आई बात समझ में? 3 भुजाएं अगर आपको दी जाएं तो उसमें आपके पास 2 शर्तें हैं। 2 शर्तें कौन कौन सी है कि बड़ी भुजाएं जो हैं, 2 बड़ी भुजाओं का अंतर निकालें तो छोटी वाली छोटा आना चाहिए, और 2 छोटी भुजाओं का योग करें तो बड़ी भुजा से बड़ा आना चाहिए। बराबर आ गया तो भी नहीं बनेगा और कम आ गया तो भी नहीं बनेगा, ठीक। दूसरी शर्त क्या है, दूसरी कंडीशन क्या है त्रिभुज बनने की, 2 भुजा और 1 कोण पता होना चाहिए। अब 2 भुजा 1 कोण दे देने से हमारा त्रिभुज नहीं बनेगा हमेशा, उसमें भी एक शर्त है कि दोनों भुजाओं के बीच का कोण 180 डिग्री से कम होना चाहिए। अगर 180 डिग्री हो गया तो भी त्रिभुज नहीं बनेगा। 2 भुजाओं के बीच का कोण 180 डिग्री से कम होना चाहिए। और तीसरी शर्त है कि 2 कोण हो और 1 भुजा हो। तो इसमें भी आपको हमेशा नहीं बना सकते त्रिभुज। अगर 2 कोण हमारे 180 डिग्री से कम होंगे योग, अगर हम 2 कोण बनाते हैं एक भुजा पे और 180 डिग्री से कम है वो योग उनका, तो ही त्रिभुज पॉसिबल होगा। अगर दोनों कोण का योग 180 डिग्री हो जाएगा तो हमारा त्रिभुज नहीं बनेगा। अगर 180 ज्यादा हो गया तो भी त्रिभुज हमारा नहीं बनेगा। चौथी कंडीशन क्या दिया गया है कि अगर किसी त्रिभुज में एक कोण 90 डिग्री है और बाकी 2 कोणों का योग 90 है तो हमारा त्रिभुज बनेगा। इसमें जब एक कोण 90 होगा, 90 होगा, तो इसमें हमारा, इसको बोलते हैं समकोण त्रिभुज। अगर एक कोण 90 डिग्री का हो जाए तो समकोण त्रिभुज, राइट एंगल ट्रायंगल कहते हैं। ये तो तुम्हें हो गई त्रिभुज को समझने के लिए ये समझना है कि त्रिभुज बनाया कैसे जाएगा। अब आगे तुमको ध्यान रखना है कि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 डिग्री होता है। 180 डिग्री से ऊपर और कम संभव त्रिभुज नहीं होगा। त्रिभुज के तीनों कोणों का योग
180 डिग्री होना चाहिए। इस बात को कैसे प्रूव करोगे? तो उसके लिए एक थ्योरम आपको पढ़नी है। एक त्रिभुज बनाना है इस तरीके से, मान लो इसका नाम दे दिया हमने ABC, और हमें ये प्रूव करना है कि तीनों कोणों का योग 180 डिग्री है। कैसे प्रूव करें? तो हम क्या करें, इस भुजा के समानांतर एक भुजा खींचे यहां से पैरेलल। अगर हम पैरेलल लाइन खींचेंगे तो हमने पढ़ा है छोटी क्लासों में कि ये वाला कोण ये इसके बराबर होगा, क्योंकि ये होता है अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, ये कोण इसके बराबर होगा। ऐसे ये वाला कोण जो होगा इसके बराबर होगा। अगर इसको x मान ले तो ये क्या होगा x, इसको y मान ले तो ये क्या होगा, और ये हमारा z मान ले। अब इन तीनों का योग तो 180 होता है क्योंकि सीधी रेखा है। हमने पढ़ा है सीधी रेखा का जो कोण बनता है वो 180 बनता है, कहीं भी देख लो। तो अगर इन तीनों का योग 180 तो इनका भी 180 होगा। तो ये एक थ्योरम है जिससे हम ये सिद्ध कर सकते हैं कि किसी भी त्रिभुज के तीनों कोण का योग 180 क्यों होता है। इसके बाद में आपको ध्यान रखना है कि योग जो निकाला जाता है त्रिभुज का नहीं, किसी भी अगर तुमसे कहा जाए कोई बहुभुज दिया गया है, हम तुमसे कहते हैं उसमें 4 भुजाएं हैं, अंतःकोणों का योग क्या होगा? इसका फार्मूला याद कर लो, n-2 इंटू 180 का मतलब 180 गुणा कर देना है। अब n का मतलब क्या है? भुजाओं की संख्या। अगर हम त्रिभुज की बात करें तो कितनी भुजाएं होती हैं? तो अगर यहाँ 3 रखे तो क्या आएगा? 3 में 2 जाए कितना बचेगा? 1। और 1 गुणे 180 क्या होगा? 180। तो त्रिभुज की तीनों कोणों का योग क्या होता है? अगर हम मान लो चतुर्भुज निकालें क्वाड्रिलेटरल तो कितनी भुजाएं होती हैं? 4 होती हैं। यहाँ 4 रखो तो क्या आएगा? 4 में 2 जाए कितना आएगा? और 2 में गुणा करो 80 कितना होगा? 360। तो किसी बहुभुज का अंतःकोणों का योग निकाल सकते हो। आई बात समझ में? कैसे निकालोगे? इस फार्मूले से। और एक फार्मूला होता है, अगर आपको निकालना हो विकर्ण डायगोनल, त्रिभुज में तो डायगोनल होते नहीं, त्रिभुज में डायगोनल विकर्ण नहीं होते। 3 भुजाओं का जो हमारा बहुभुज होता है उसमें विकर्ण नहीं होते। लेकिन अगर विकर्ण निकालना है तो क्या फार्मूला होगा? तो उसका फार्मूला होता है n-3/2, और यहाँ पे क्या हो जाएगा? n हो जाएगा, n-3/2। ये फार्मूला होता है विकर्ण निकालने का। जैसे हम कहते हैं 4 भुजाओं का जो बहुभुज है उसमें कितने विकर्ण होंगे? तो यहाँ 4 रखो, 4 और 4 में 3 जाए कितना बचेगा? 1। तो 4 और गुणा 1 करोगे तो क्या आएगा? 4, और उसमें 2 का भाग दो तो क्या आएगा? तो 2 विकर्ण होंगे। अगर हम कहते हैं 5 भुजाओं का कोई फिगर कितने विकर्ण होंगे? तो यहाँ रखो 5 और वहां 5 में से 3 जाए क्या बचेगा? 2। तो 5 और 2 गुणा करो 10, 10 में 2 का भाग दो क्या आएगा? 5 विकर्ण होंगे। तो ये 2 फार्मूले आपको याद होने चाहिए, एक विकर्ण निकालने का, दूसरा अंतःकोण निकालने का। इतना जो बताया गया ये त्रिभुज का बेसिक नॉलेज है जो पता ही होना चाहिए। इसके अलावा त्रिभुज के तुमको फार्मूले पढ़ने, एरिया क्या होता है, त्रिभुज का क्षेत्रफल जिसको बोलते हैं, दूसरा त्रिभुज का पेरीमीटर क्या होता है जिसको बोलते हैं क्या? परिमाप। ये तुम्हारा चैप्टर दूसरा है। इस चैप्टर में तुमको ये सब नहीं पढ़ना है, ठीक है? तो इतना नोट करो।